आज हमारा जो लेक्चर है वो किस पे है, दैट इज कायरल कार्बन। हमने क्या करना है, हम इस कार्बन को क्या करेंगे, कायरल बनाएंगे। इस कार्बन को क्या करेंगे, इस कार्बन को हम कायरल बनाएंगे। इसके लिए कार्बन को खुद पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल, कार्बन जो है वो दो रूल फॉलो करेगा। फर्स्ट रूल क्या होगा, कार्बन क्या करेगा, दो रूल फॉलो करेगा। सबसे पहले कार्बन क्या करेगा, कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। कार्बन को हम क्या करने लगे हैं, कायरल बनाने लगे हैं। इसके लिए कार्बन क्या करेगा, दो रूल फॉलो करेगा। पहला रूल क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल 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 सा फंडा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो क्या करेगा, सिंपल 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अगर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा तो क्या होगा, कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा, 4 सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। यानी कि सिंगल बॉन्ड को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसका मतलब है कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक सिंगल बॉन्ड को। यानी कि ये एक सिंगल बॉन्ड बना, ये सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल बॉन्ड है तो इसका क्या मतलब हुआ, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो कार्बन क्या करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कोई भी एटम जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। एक सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिंगल बॉन्ड हुए मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। तो कार्बन क्या करेगा, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कार्बन पे मेहनत कर रहे हैं ना, तो कार्बन को कायरल कर रहे हैं ना, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या करेगा, 4 सिंगल बॉन्ड बना लेगा। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड तो नहीं बना, अभी बॉन्ड नहीं बना। दूसरा रूल क्या है, मतलब बॉन्ड बनाएगा। दूसरा रूल क्या है कि कार्बन जो है, ठीक है, ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, लेकिन बॉन्ड तो बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये क्या कर रहा है, बॉन्ड तो बना रहा है। यानी कि एक साथ बॉन्ड बना लिया, फिर एक साथ बॉन्ड बना लिया, फिर b एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, फिर c एटम के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन कायरल के लिए सेकंड रूल ये नहीं है, कायरल के लिए सेकंड रूल नहीं है। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो फॉलो करेगा, यानी कि 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है, कार्बन जो है वो जो बॉन्ड बनाएगा किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ वो जो बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन वो डिफरेंट होंगे। चारों एटम एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, चारों ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। उस कार्बन को क्या हम कहेंगे, कायरल कार्बन। क्या होगा, कार्बन जो है वो अटैच करेगा खुद के साथ। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा होगा तो कार्बन क्या करेगा, अपने साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अपने साथ अटैच करवाएगा। सिंपल। तो इसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, लेकिन इसने 2 एटम को खुद के साथ सेम अटैच कर लिया। ये भी सेम एटम है, ये भी एक एटम है, ये भी दूसरा एटम है, लेकिन ये दोनों सेम है। ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसने फॉलो की, लेकिन दूसरा रूल जो है कार्बन ने फॉलो नहीं किया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन जो है वो क्या करेगा, कार्बन जो क्या करेगा, सेकंड रूल को फॉलो करेगा और 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अपने साथ अटैच करवाएगा। इसके साथ मैंने
ए एटम अटैच कर दिया, दूसरा बी एटम अटैच कर दिया, तीसरे बॉन्ड के साथ मैंने सी एटम अटैच कर दिया। तीसरा बॉन्ड जब कार्बन के साथ सी, कार्बन जो है जब वो सी के साथ तीसरा बॉन्ड बना रहा है तो चौथा जो है वो किसके साथ बनाएगा, डी के साथ। अब देखिए कार्बन ने sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो फॉलो की, लेकिन सेकंड रूल क्या कह रहा है, सेकंड रूल ये कह रहा है कार्बन जो है वो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से खुद को अटैच करवाएगा। ए डिफरेंट एटम, बी डिफरेंट एटम, सी डिफरेंट एटम, डी डिफरेंट एटम। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने दूसरा रूल फॉलो किया और 4 डिफरेंट एटम, ये एटम मैंने अभी अटैच किए हैं, ग्रुप ऑफ एटम अटैच करते हैं, करते हैं। इसके लिए मैं अमाइनो एसिड ले लेती हूँ। अमाइनो एसिड का क्या फार्मूला है, सेंटर में कार्बन और यहाँ हम लगा लेते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ मैं लगा लेती हूँ अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ हाइड्रोजन, और यहाँ कार्बन जो है वो 4th बॉन्ड अपना किसके साथ बना लेगा, CH3, दैट इज मिथाइल ग्रुप। CH3 क्या है, मिथाइल, ठीक। ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम है। चारों ग्रुप ऑफ एटम एक दूसरे से डिफरेंट है। कार्बन ने 4 जो अपने साथ बॉन्ड अटैच किए हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इस स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का क्या नाम है, इस CH3 की वजह से, इस मिथाइल ग्रुप की वजह से, दैट इज एलानाइन अमाइनो एसिड। तो इसका मतलब है जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे, प्रोटीन का लेक्चर मैं दूंगी, तो उसमें क्या कहूंगी, उसमें मैं इस कार्बन को क्या कहूंगी, दैट इज कायरल कार्बन। तो क्या होगा, जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, उसमें जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा, क्योंकि क्या करेगा, कार्बन जो है वो पहले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 वैलेंसी शो करेगा। फिर क्या करेगा, कार्बन जो है अपने साथ 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच करवाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, कायरल कार्बन।